नमस्कार दोस्तों। तो जिस टॉपिक पे हम चर्चा करने वाले हैं वो ये है कि हाँ जी, आप कैसे शुरू कर सकते हैं अपनी शूटिंग रेंज एकेडमी भारत में। तो अगर आप भारत से हैं और अपनी शूटिंग रेंज एकेडमी शुरू करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए। देखिए, अगर आप शूटिंग रेंज एकेडमी शुरू करना चाहते हैं तो कौन कौन शुरू कर सकते हैं इसको, ये बात कर लेते हैं। ऐसे ही हमने बहुत सारी चीजें और भी हैं, जैसे कि बिजनेस प्लान, बाकी सारी चीजें कैसे शुरू करेंगे, इसको किस तरीके से शुरू करेंगे और किस तरीके से आगे लेके जाएंगे, इवन यहाँ तक कि इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके बाकी सारी चीजों में हम आपकी पूरी मदद करेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेके एंड तक जरूर देखिएगा, बीच में कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। तो देखिए, अगर आप शूटिंग रेंज एकेडमी खोलना चाहते हैं तो आप कौन कौन शुरू कर सकते हैं इसको देखिए। कोई भी इंडियन सिटीजन है जिसकी एज 21 साल से ऊपर है और जिसका 3 क्रिमिनल रिकॉर्ड है वो उसका शुरू कर सकता है। एक्स सर्विसमैन है, रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर है, स्पोर्ट्स शूटर है, जो कि हाईली प्रेफर्ड फाउंडर्स बन सकते हैं डोमेन एक्सपर्टीज में। प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स हैं या स्पोर्ट्स एंथुजियास्ट हैं जो इंटरेस्टेड हैं प्रमोटिंग ओलंपिक स्पोर्ट्स, जो कि स्टैब्लिश किया जा सकता है एज अकेडमीज। स्पोर्ट्स एनजीओज हैं या सोसाइटीज हो गई या सेक्शन 8 कंपनीज हो गई जो कि शूटिंग एकेडमीज नॉन प्रॉफिट पे शुरू करना चाहती है। कॉर्पोरेट इन्वेस्टर्स हैं, फिटनेस चेन्स हैं जो कि नीश स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में आना चाहती हैं। स्टेट स्पोर्ट्स अथॉरिटी पार्टनरशिप्स में है और अलाउड करती हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल्स में, वो इसको शुरू कर सकते हैं। एंटिटीज जो कि स्पोर्ट्स डेवलपमेंट एक्ट 2007 या ट्रस्ट या सोसाइटी या सेक्शन 8 एनजीओ में क्वालिफाइड हैं ग्रांट्स के लिए, वो इसको शुरू कर सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके से शुरू कर सकते हैं। आप एज एन इंडिविजुअल भी शुरू कर सकते हैं, आप एज एन एक्स सर्विसमैन भी शुरू कर सकते हैं, आप एज ए रिटायर्ड फौजी भी शुरू कर सकते हैं। तो इसको शुरू करने के लिए आपको थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, बाकी सारी चीजें चाहिए, और वो सारी चीजें के बाद आपका ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप हो जाएगा। अब मार्केट साइज और इंडस्ट्री के बारे में बात करें, देखिए शूटिंग स्पोर्ट्स मार्केट जो है वो 800 से 1000 करोड़ की मार्केट है 2025 तक, ग्रो कर रही है 12 से 15% तक, और ड्रिवन है ओलंपिक और खेलो इंडिया पे। नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जिसे हम NRAI कहते हैं, ओवर 600 प्लस शूटिंग रेंज है इंडिया में। रैपिड ग्रोथ है टायर 2 टायर 3 सिटीज में, रिक्रेशनल शूटिंग और यूथ ट्रेनिंग्स में। इंक्रीज होता जा रहा है डिमांड ओलंपिक शूटिंग ट्रेनिंग, एयर राइफल एकेडमीज या कॉर्पोरेट टीम बिल्डिंग शूटिंग जोन्स भी हैं। आजकल तो CSR फंडिंग होने लगी है फॉर डिफेंस और सिक्योरिटी और मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए, ताकि बूस्ट हो सके रीजनल एकेडमीज। अपॉर्चुनिटीज बहुत बड़ी हैं, कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स ट्रेनिंग है, सेल्फ डिफेंस और सेफ्टी प्रोग्राम्स है, रिक्रिएशनल शूटिंग क्लब्स बनते जा रहे हैं, आजकल शूटिंग क्लब्स बनते जा रहे हैं, एयर राइफल सिमुलेशन फैसिलिटीज आ चुके हैं, ट्रेनिंग सेंटर्स हैं एफिलिएटेड NRAI के, उसके थ्रू कर सकते हैं। अब देखिए, आप किस तरीके से शुरू कर सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के तौर पे भी शुरू कर सकते हैं, LLP के फॉर्म में भी शुरू कर सकते हैं, और सेक्शन 8 एनजीओ के फॉर्म में भी शुरू कर सकते हैं। ये लाइसेंस हमें चाहिए होते हैं ताकि हम इसको शुरू कर सकें। अब इसके अलावा GST रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए हमें, ताकि फॉर टैक्सेशन फॉर इक्विपमेंट सेल हम आ सकें। शॉप एस्टेब्लिशमेंट चाहिए अगर हम लोकल म्यूनिसिपल रजिस्ट्रेशन में कर रहे हैं। आर्म्स एक्ट लाइसेंस भी चाहिए होता है फॉर्म 2 फॉर्म 3 में, जो कि फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मिलता है या मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स मिलता है फॉर फायर आर्म्स पोजेशन एंड ऑपरेशन। NOC रूरल पुलिस डिपार्टमेंट से चाहिए फॉर मैंडेटरी फॉर वेपन स्टोरेज एंड ट्रेनिंग। NOC चाहिए फायर डिपार्टमेंट एंड पॉल्यूशन बोर्ड से फॉर सेफ्टी एंड एनवायरमेंट कंप्लायंस। एफिलिएशन चाहिए NRAI से टू ट्रेन कॉम्पिटिटिव शूटर्स टू कंडक्ट रिकॉग्नाइज्ड इवेंट्स। इंश्योरेंस कवरेज चाहिए, पब्लिक लायबिलिटी एंड एक्सीडेंटल इंश्योरेंस फॉर पार्टिसिपेंट्स। स्पोर्ट्स अथॉरिटी एक्रेडिशन की भी डिटेल चाहिए, ऑप्शनल है ये। स्टेट लेवल ग्रांट्स और एफिलिएशंस में मदद देता है। अब बात करें डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी की, देखिए बहुत सारी चीजें बनती जा रही है। गूगल सर्च एंड मैप्स है, उस पर आप अपने SEO कर सकते हैं, लोकल लिस्टिंग कर सकते हैं। कीवर्ड्स में आप शूटिंग रेंज नियर मी, एयर राइफल एकेडमी इन इंडिया, या ऐड कर सकते हैं लोकल रिव्यूज। ऐसे ही वीडियो मार्केटिंग कर सकते हैं, पूरे पोस्ट ट्यूटोरियल्स फोटोज वगैरह। इंस्टाग्राम पे पूरा आप अपना पेज बना सकते हैं, उसके थ्रू कर सकते हैं। फेसबुक कम्युनिटी बिल्डिंग कर सकते हैं। B2B में पोजीशन एकेडमी कर सकते हैं प्रोफेशनल स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट के तौर पे, और स्पॉन्सरशिप ढूंढ सकते हैं, स्पॉन्सर ढूंढ सकते हैं। एक्स पे भी आप एक तरीके से अवेयरनेस और PR कर सकते हैं। वेबसाइट पे तो टोटली आप SEO करा सकते हैं। बिजनेस मॉडल में बात करें तो ट्रेनिंग बेस्ड मॉडल होता है, कोचिंग मिलती है और कोचिंग दी जाती है फॉर पिस्टल्स, राइफल, शॉटगन कैटेगरीज में, तो आप उसमें एक अच्छी तरीके से कमा सकते हैं। मेंबरशिप बेस्ड मॉडल भी होता है जिसमें मंथली और एनुअल मेंबरशिप ले सकते हैं। कॉर्पोरेट वेलनेस प्रोग्राम मॉडल भी हो सकता है जिसमें शूटिंग बेस्ड टीम बिल्डिंग प्रोग्राम्स होते हैं, उसमें आप मदद ले सकते हैं, उसके थ्रू आप अपने बिजनेस को चला सकते हैं, क्योंकि पूरा कॉर्पोरेट की पूरी टीम बिल्डिंग आ सकती है, पूरी टीम आ सकती है और उसमें आप कमा सकते हैं, और इसको आप सब्सक्रिप्शन बेस भी ले जा सकते हैं।
फ्रेंचाइजी मॉडल भी है, अगर आप करना चाहें तो ये भी कर सकते हैं लोकल पार्टनर्स के साथ मिलके। एयर राइफल्स, गियर, टारगेट्स और सेफ्टी इक्विपमेंट सब में कर सकते हैं। रेवेन्यू देखा जाए तो टूर्नामेंट्स और स्पॉन्सरशिप इवेंट्स और सारी चीजों में मिल सकता है। पीपीपी अगर देखा जाए तो लोकल स्पोर्ट्स अथॉरिटी से मिल सकता है। मेंबरशिप फीस देखिए, आप रखना चाहें तो 5,000 से 25,000 तक की मेंबरशिप फीस रख सकते हैं। बेस्ड ऑन देयर यूजेस डेली रेंज में 500 रुपए से 1,000 रुपए रख सकते हैं। सेशन के हिसाब से कोचिंग प्रोग्राम्स में 10,000 से लेके 50,000 का बैच। इक्विपमेंट रेंटल एनिमेशन सेल्स पे भी आप डील कर सकते हैं। और देखा जाए तो कॉर्पोरेट इवेंट्स भी करा सकते हैं, 20,000 से लेके 1,00,000 पर डे के हिसाब से भी कमा सकते हैं। स्पॉन्सरशिप एंड ब्रांड टाइप्स कर सकते हैं, उसमें भी कमाई होती है। गवर्नमेंट ग्रांट्स और सीएसआर इवेंट्स पार्टिसिपेशन में भी आप कमा सकते हैं। प्राइसिंग स्ट्रेटजी आपको ध्यान रखनी है कि इंट्रोडक्टरी लो टायर मेंबरशिप रखनी है टू अट्रैक्ट यूथ, और उसके बाद टायर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, बिगिनर, मैंडेट, इमीडिएट और प्रोफेशनल। ग्रुप डिस्काउंट्स भी आप कर सकते हैं स्कूल्स, डिफेंसेस और बाकी सारी चीजों में। प्रैक्टिकल की स्टडी की बात करूं तो टॉप गन शूटिंग एकेडमी के नाम से बेंगलोर में एक है अकेडमी। प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने में लैक ऑफ स्ट्रक्चर्ड अर्बन शूटिंग ट्रेनिंग सेंटर्स, और उसी को ही फोकस करके इसने अच्छी तरीके से आगे बढ़े। सॉल्यूशन क्या क्रिएट किया? एयर राइफल बेस्ड इंडोर रेंज, बाईपास फार्म आर्म्स रिस्ट्रिक्शंस को खत्म किया, पार्टनर किया एक्स आर्मी शूटर्स के साथ, और यूज किया सोशल मीडिया को टू अट्रैक्ट यूथ। 60% ट्रेनिंग फीस से आता है इसको रेवेन्यू, 25% इक्विपमेंट सेल से और 15% इवेंट से। ओवर 400 एक्टिव मेंबर्स है इसके। एनआरआई के रिकॉग्निशन पे है ये, विद इन 2 years आ गया था। तो सोच के देखिए कितना अच्छा रेवेन्यू होगा इनका। रिसेंट स्टार्टअप्स में विनिंग स्ट्रेटजीज में गन फॉर ग्लोरी शूटिंग एकेडमी है पुणे में, जो कि ओलंपिक मेडलिस्ट गगन नारंग की द्वारा फाउंडेड है और फोकस करता है ग्रास रूट और डेवलपमेंट के ऊपर। तो देखिए कितनी सारी चीजें हो सकती हैं। टॉप गन मैंने आपको बता ही दिया। एलीट शूटर्स एकेडमी है जो कि पार्टनर करता है स्कूल्स और डिफेंसेस एकेडमी के साथ, सीएसआर कोलैबोरेशंस भी करता है ये। शूटर्स डेन है जो कि हैदराबाद में ऑफर करता है टीम बिल्डिंग कॉर्पोरेट में। और ऐसे ही शार्प एम है अहमदाबाद में, बट एआर और वीआर यूज करता है ये, और सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग के ऊपर काम करता है। ऐसे ही द मार्क्समैन हब है जो कि फ्रेंचाइजी मॉडल पे काम करता है विद लग्जरी स्पोर्ट्स क्लब ब्रांडिंग। तो सिमिलर इनसाइट्स देखी जाए तो देखिए बहुत सारी चीजें एलीड एक्सेसिबल हो जाना चाहिए। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अगर खेलो इंडिया, फिट इंडिया मूवमेंट है तो उसकी मदद ले सकते हैं आप, और एनआरआई के लिए सेफ्टी, अफोर्डेबिलिटी और सर्टिफाइड ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटी भी दे सकते हैं। लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी के लिए टायर 2 सिटीज में एकेडमीज बनाने की कोशिश करें और सारी चीजें करें। अगर आपको शूटिंग रेंज एकेडमी पे काम करना है और एज ए स्पोर्ट्स इसको आपको स्टैब्लिश करना है अपनी स्टेट में, अपनी सिटी में, या अपनी टायर 2 टायर 3 पोजिशनिंग करनी है, और आपकी कोई भी क्वेरी है रिलेटेड कि हाँ जी हम इसको कैसे शुरू करें, इसका बिजनेस प्लान क्या होगा, इसको शुरू करने में कितनी लागत आएगी, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, किस तरीके से हम इसको शुरू कर सकते हैं, क्या क्या इक्विपमेंट्स, क्या क्या सारी चीजें, क्या आप इसको सेटअप करा सकते हैं, बिल्कुल हम इसमें आपकी पूरी मदद कर सकते हैं सेटअप में और बाकी सारी प्रोपोजिशन में। इवन अगर आपको लाइसेंसेस से रिलेटेड कोई क्वेरी है कि हाँ जी कितने डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, कितने टाइम पीरियड में लाइसेंस हो जाता है, और सारी चीजें अगर आपकी कोई भी क्वेरी है कि हाँ जी हम मार्केटिंग कैसे करेंगे, हम अपने बच्चे कैसे लाएंगे, अपनी फुटफॉल कैसे बढ़ाएंगे अपनी शूटिंग रेंज एकेडमी में, या हम इसको ग्रो कैसे करेंगे, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, किस तरीके की मार्केटिंग होनी चाहिए, तो आपका कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे दिए नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपकी पूरी सहायता करेंगे इसमें और पूरी तरीके से आपकी मदद भी करेंगे, हैंड होल्डिंग भी देंगे और आपको पूरा गो टू मार्केट प्लान भी देंगे, बिजनेस प्लान भी मिलेगा आपको, सारी चीजें होंगी। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है रिलेटेड टू शूटिंग रेंज एकेडमी सेटअप तो आप नीचे दिए नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हैं, अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच, आपने वीडियो यहाँ तक देखा, और पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और दूसरी बार आए हैं तो बेल बटन जरूर दबाइएगा और लाइक जरूर करके जाइएगा वीडियो को। थैंक यू सो मच, रिमेन कनेक्टेड, थैंक यू। दोस्तों ये वीडियो कहीं से कहीं तक किसी भी तरीके का एडवर्टीजमेंट ना है, ना इसे माना जाए, ना इसे समझा जाए, सिर्फ एक ट्यूटोरियल वीडियो है नॉलेज पर्पसेस के लिए। थैंक यू।